भाटिया जी, विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि पहला पत्थर वो फेंके जिसने खुद वंशवाद ना किया हो, भ्रष्टाचार ना किया हो। आपकी भी लिस्ट लेकर विपक्ष तैयार है, क्या होगा आपका जवाब? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वक्तव्य कहा तो पूरा देश गौरवान्वित था। हर नागरिक के मन की बात यही थी कि ये जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, ये देश के हित में है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि योग्यता को आगे आना चाहिए और जो वंशवादी हैं केवल उपनाम पे जीवित हैं, उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है, तो ये लोगों को दर्द क्यों होता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसी का नाम तो अंजना जी लिया नहीं था और पहले वंशवाद पे ही बात कर लेते हैं। आपने अभी कहा कि एक लिस्ट लेके बैठे हैं, चलिए मैं अपने तथ्य रख देता हूं, ये अपने तथ्य रख देंगे। आप मुझे अंजना जी ये बताइए कि पहले अध्यक्ष की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में। आप देखिए पिछले 45 साल में करीब 38 और 39 साल गांधी परिवार का ही अध्यक्ष रहा है और हालत तो यह है कि सोनिया गांधी जी, आप देखिए वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। पीछे इन्हीं की पार्टी में एक आवाज उठी थी कि ये हस्ताक्षर कौन करता है, ये अदृश्य शक्ति कौन है, G23। हमारी पार्टी वो पार्टी है जहां पे जब से स्थापना हुई है कभी एक परिवार के 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं रहे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पे आते हैं। हमने देश को 2 ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री दिए हैं जो एक परिवार से नहीं है और पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। इन्होंने 55 साल सत्ता में रहे हैं, 38 साल केवल और केवल गांधी परिवार का सदस्य रहा है प्रधानमंत्री बन के। अब आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की योग्यता 40 चुनाव हारे हैं, हमारे लिए अच्छा है, बनाए रखे, सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन वो जो जमीन से उठा हुआ नेता होता है ना, उसके सामने बौने हो जाते हैं। अमेठी खुद हार जाते हैं, 40 चुनाव हरवाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं राहुल गांधी महान है। नहीं, जनता कह रही है राहुल गांधी महान नहीं है, गांधी परिवार बेईमान है और इस आवाज को इन्हें समझना होगा। नहीं समझेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, दुबे जी जवाब दीजिए। वो जो सीधा जवाब है बीजेपी का वो ये है कि सर्वोच्च पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर जहां पर ताकत होती है वहां पर बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। यहां पर तो पार्टी के पार्टी एक एक परिवार की जागीर बन गए हैं, उनकी निजी प्रॉपर्टी बन गए हैं और सब नतमस्तक है उनके सामने। मिस्टर दुबे। हाँ अंजना जी, जिस पद को पाने की लालसा में देश को लगातार बर्बाद किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के पद को, उसको सोनिया गांधी जी ने त्याग दिया। वो त्याग प्रतिबिंबित होता है परिवार ने परंपरा त्याग और बलिदान की। अपने प्राणों को उस परिवार ने आहूत किया है देश की एकता और अखंडता की। तो जो 25 करोड़ परिवारों का ख्याल रखे, चाहे वो 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वनाधिकार अधिनियम के तहत, 75 करोड़ किसान परिवारों को भूमि के अधिकार के तहत, करोड़ों शिक्षा के अधिकार के तहत, मनरेगा 15 करोड़ लोगों को काम। पे लीजिए, ऑडियो कट रहा है, ऑडियो कट रहा है, बोलिए। अंजना जी आप सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ, बोलिए। तो जो परिवार का ख्याल रखे, 25 करोड़ परिवार, चाहे वो मनरेगा के तहत काम के अधिकार 15 करोड़ लोगों को हो, चाहे वो 75 करोड़ किसानों को भूमि के अधिकार हो, चाहे वो बच्चों को शिक्षा के अधिकार हो, चाहे वो काम जल जंगल जमीन का अधिकार हो, हमने गर्व से कहते हैं कि हम 25 करोड़ परिवार पर ध्यान रखते हैं। हम परिवारवादी है, हम प्रजातंत्रवादी है, हम प्रगतिवादी है, हम समृद्धिवादी है। तो देश को महंगाई और बेरोजगारी की आग में धकेल के सिर्फ 2 धन्ना सेठों को पूजे, वो अवसरवादी है, वो उन्मादी है, वो पूंजीवादी है, वो रूढ़िवादी है। अरे मैं सोचता था अंजना जी, आप और हम बार बार डिबेट करते हैं कि ये गंगा साफ क्यों नहीं होती, बार बार सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पापी पाप धो लेते हैं वहां जाकर। नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, विजय माल्या 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर फ्रॉड करके भाग गए। अब मैं एक बड़ा खुलासा आपको करता हूं,
ये प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उनने कहा कोई शिकायत करे मैं कार्रवाई करूंगा। प्रधानमंत्री जी, देश के मूर्धन्य उद्योगपति ये हर्ष गोयनका ने शिकायत की आपको ट्वीट करके। क्या शिकायत की? वही शिकायत एसएफआई और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में की। आप जो बैंक कोर्ट लेकर आए थे ना, बैंक करप्सी इंसॉल्वेंसी कोर्ट, उसके तहत क्या हुआ अंजना जी जानती है? 7.5 लाख करोड़ रुपए के 450 कंपनी ने कहा कि हम बैंक करप्ट हो गए। 2,55,000 करोड़ रुपए में उनका सेटलमेंट गुपचुप तरीके से कर दिया। कैसे किया? एक मात्र उदाहरण देता हूं। एक शिवा कंपनी, ये जो बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने ट्वीट किया ये, उसका 4,864 करोड़ रुपए था, 318 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया। 94% का हेयर कट। आईडीबीआई बैंक 876 करोड़, 33 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया, 96% हेयर कट।